तो आज हम स्टार्ट करेंगे झारखंड जीके फास्टेस्ट रिवीजन 40 क्वेश्चन। इसमें क्या रहेगा, एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। उसका ऑप्शन बताते जाएंगे और आंसर उसका बताते जाएंगे। ठीक है, आप लोग को चेक करना है कि कितना आप लोग स्कोर कर सकते हैं। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चंस है। ये जो है क्लास आज से स्टार्ट कर रहे हैं और जब तक आपका एग्ज़ाम रहेगा तब तक ये चलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अखिल भारतीय खड़िया महासभा का गठन कब किया गया? ऑप्शन नंबर 1 1922 से 1924, बी में दिया है 1924 से 26, सी 1924-25, डी 1934 से 35। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वो होगा डी 1934 से 1935। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया हुआ है इग्नेस बेक झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन का संबंध एक प्रमुख नेता के रूप में था। वे निम्न में से किस जिले के थे? पहला हजारीबाग, दूसरा देवघर, तीसरा रांची और चौथा गुमला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुमला। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया है 1940 ईस्वी में रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन का आयोजन किया था? तो पहला ऑप्शन है जयपाल सिंह, सेकेंड है एम.एन. रॉय, सी है सुभाष चंद्र बोस और फोर्थ ऑप्शन है बी.आर. अम्बेडकर। तो यहाँ जो होगा ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिया है झारखंड में मानव निवास संबंधी सबसे पुराने अवशेष किस काल के हैं? तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पहला ऑप्शन मध्य पाषाण काल, सेकंड दिया है पूर्व पाषाण काल, थर्ड में है नव पाषाण काल और फोर्थ में दिया है उत्तर पाषाण काल। तो फोर्थ का जो है ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग यहाँ तक जो है सही कर रहे होंगे क्वेश्चन को। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है किस इतिहासकार के अनुसार झारखंड क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में कौन सा झारखंड क्षेत्र का इतिहासकार शामिल था? तो देखिए पहला ऑप्शन दिया आर रामाशास्त्री, बी में दिया है डी.एन. मजमूदार, सी दिया है प्रताप राय और डी जो है इनमें से कोई नहीं। तो 5 का जो होगा बी नंबर डी.एन. मजमूदार जो है इसका करेक्ट उत्तर है। 6 नंबर, अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने अपने कृति अकबरनामा में एवं शम्स-ए सिराज अफीफ में झारखंड क्षेत्र को किस शब्द से संबोधित किया है? तो इसका पहला ऑप्शन है पुंडरा, सेकंड मुंडल, थर्ड मुरंड और फोर्थ जो है वो खोखरा। तो इसका जो होगा करेक्ट उत्तर हो जाएगा खोखरा। ठीक है, चलिए देखते हैं लास्ट 7 नंबर। दिया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला दिया है झारखंड में मुंडा जनजाति का प्रवेश 600 ईस्वी पूर्व में माना जाता है। और देखते हैं ऊपर क्या दिया है। हाँ, सुतिया पाहन का राज्य 7 गढ़ एवं 22 परगना में विभाजित था। तो इसमें जो है ये क्वेश्चन ऑप्शन गलत लग रहा है। देखते हैं अगला। दिया है मुंडा जनजाति, थर्ड ऑप्शन में दिया मुंडा जनजाति में ने प्रसिद्ध आदि पुरुष ऋषा मुंडा ने राज्य निर्माण के प्रक्रिया शुरू की और अपने द्वारा स्थापित राज्य का नाम सुतिया नागखंड रखा। तो ये भी ऑप्शन सही है, पहला भी सही था। मुंडा जनजाति झारखंड के प्रथम जनजाति थे जिन्होंने राज्य निर्माण की प्रक्रिया को आरंभ किया। तो ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर 1, 3 एंड 4 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है कोल विद्रोह जिसने झारखंड में प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार की नींव रखी, उसका दामन किस अंग्रेज सेनानायक ने किया था? तो इसका जो है फर्स्ट ऑप्शन दिया है हैवलॉक, सेकेंड विल्किंसन, सी आर टिकेल एंड डी जो है टेलर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन को चुने। तो असत्य कथन चुनते हैं यहाँ पे। पहला ऑप्शन दिया हुआ है बिरसा मुंडा को जनजातीय धरती आबा एवं भगवान किसान कहती है। बिरसा मुंडा का आंदोलन एक सफल आंदोलन था। तो यहाँ से जो है ये ऑप्शन तो सही लग रहा है,
ये ऑप्शन सही है। देखते हैं दूसरा ऑप्शन दिया है, बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर डोरंडा कारागार, बिरसा कारागार जो कि अभी उसका नाम रखा गया, जेल में रखा गया, जहां हैजा की बीमारी से 9 जून 1900 को इनका निधन हो गया। तो ये भी ऑप्शन सही है, यानी इनमें से कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया जमशेदपुर स्थित टाटा स्टील कंपनी के मजदूरों ने SN हल्दर एवं ब्योमकेश चक्रवर्ती के नेतृत्व में जमशेदपुर वर्क्स एसोसिएशन की स्थापना कब की? तो पहला ऑप्शन है 1918, दूसरा 1920, तीसरा 1921 और चौथा 1940। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1920। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान संथाल परगना की किन महिलाओं ने आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था? तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो दिया है पहला वो दिया है प्रेमा देवी, दूसरा दिया है उषा रानी मुखर्जी, तीसरा जयंती देवी और इन उपयुक्त सभी, यानी इनमें से सभी। तो इनमें से सभी जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है झारखंड के लोहरा जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो जो पहला ऑप्शन दिया है प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड समूह की यह जनजाति सादनी भाषा बोलती है। तो ये ऑप्शन सही है। इस जनजाति में जमसानी प्रथा प्रचलित है। तो ये नहीं होता, ये प्रचलित नहीं है यहाँ पे। तीसरा है इस जनजाति का सर्वाधिक सकेंद्रन दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में पाया जाता है। तो ये भी ऑप्शन सही, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट उत्तर है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया माल पहाड़िया की सामाजिक व्यवस्था के संबंध में असत्य कथन क्या है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है कि इसमें गोत्र नहीं पाया जाता है। तो ये ऑप्शन सही है। इसका परिवार पितृसत्तात्मक एवं पितृवंशीय होता है। इनमें पिता के संपत्ति का उत्तराधिकारी लड़कियां होती है। तो और चौथा ऑप्शन दिया है इनमें पिता के लिए अब्बा और माता के लिए भैया शब्द प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो है तीसरा ऑप्शन वो गलत है। ठीक, चलिए देखते हैं 15वां नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस विवाद में लड़की अपने प्रेमी के घर में जबरन आकर रहने लगती है? तो कौन सा शादी का जो है प्रथा है जिसमें लड़कियां जबरन यानी ज़बरदस्ती जो है वो प्रेम विवाह में लड़के का घर में जा कर के रहने लगती है? ठीक, तो देखिए पहला दिया हुआ है विधवा विवाह, दूसरा दिया है हिरन विवाह और तीसरा दिया है विनिमय विवाह और चौथा दिया है हठ विवाह। तो हठ विवाह में जो होगा वो लड़कियां अपना प्रेमी के घर में जबरन जो है ये रहने लगती है। तो देखिए जबरन मतलब होता है ज़बरदस्ती और हठ मतलब भी होता है जिद्दी यानी ज़बरदस्ती। तो यहाँ से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया है झारखंड के छऊ नृत्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला ऑप्शन दिया है इसका आरंभ सरायकेला में हुआ था तथा विस्तार उड़ीसा के मयूरभंज जिले पश्चिम बंगाल के पुरुलिया क्षेत्र में हुआ। और देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन दिया है सेकंड दिया है कि इस नृत्य कली भंग एवं हथियार की महत्ता है जो क्रमशः श्रृंगार रस एवं वीर रस को प्रतिबिंबित करते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड यह एक स्त्री प्रधान है जिसमें विभिन्न प्रकार के मुखौटों को पहनकर कलाकार पौराणिक एवं ऐतिहासिक कथाओं का मंचन करते हैं। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर जो होगा वो ये जो होगा यानी फर्स्ट और सेकंड जो होगा वो ऑप्शन नंबर सही है, बाकी बात जो है वो गलत है। ठीक है, यही पूछ रहा था इसमें। हाँ ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। झारखंड राज्य में चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय को मनाया जाने वाला पर्व सरहुल को खड़िया जनजाति में किस नाम से जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन है बुद्धि, दूसरा दिया जकारे सोराई और तीसरा दिया बाप पर्व और चौथा है इसमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट उत्तर हो जाएगा जकारे सोहराई। नेक्स्ट दिया है
झारखंड के रोहिला किला के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो पहला ऑप्शन दिया है पलामू के जपला में रोहिला सरदार मुजफ्फर खान ने इस किला का निर्माण कराया था, जो कि भुजाकार आकृति में दिखती है। तो ये ऑप्शन तो सत्य लग रहा है, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, अब असत्य पूछ रहा है। तो रोहिला किला चतुर्भुजकार आकृति में दिखती है, तो रोहिला किला जो चतुर्भुज का आकार में नहीं दिखती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया है झारखंड के मलूटी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो मलूटी को जो होता है वो मंदिरों का गांव भी बोला जाता है, यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं। चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। दिया पश्चिम बंगाल की सीमा के निकट देवघर जिले के एक गांव मलूटी में 108 मंदिर है। देखिए ये है ना मंदिरों का गांव, इसीलिए इसको कहा गया है। सेकंड दिया है वर्ष 2018 में गणतंत्र दिवस समारोह की झांकी में द्वितीय पुरस्कार पाने वाले इस मंदिर को सरकार द्वारा विशिष्ट समर्थल धर्मस्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है केवल 1, केवल 2 और 1 और 2, और यहाँ पे दिया इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं जो होगा इसका करेक्ट उत्तर होगा, यानी दोनों में से कोई भी कथन सही नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 19 का डी हो गया, हाँ 20। दिया झारखंड के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला ऑप्शन दिया राज्य में कुल वन भूमि 23,721.14 वर्ग किलोमीटर। दूसरा दिया है राज्य का वन आच्छादित क्षेत्रफल 29.76%, और बोल रहा है कि इनमें से आपको ऑप्शन छांटना है कि ऑप्शन नंबर 1 सही है, 1 और 2। सेकंड में दिया है केवल 2, और थर्ड में दिया है केवल 1, और फोर्थ में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसमें जो है ऑप्शन नंबर ये जो होगा करेक्ट उत्तर हो जाएगा, यानी दोनों ऑप्शन इसमें सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विधानसभा का सत्र एक वर्ष में कम से कम कितनी बार आयोजित किया जाता है? तो पहला दिया है 3 बार, दूसरा दिया है 6 बार, और तीसरा है 2 बार, और चौथा है 1 बार। तो यहाँ पे जो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विधानसभा में एक वर्ष में कम से कम 2 बार सत्र आयोजित जो होता है वो जारी किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट, जो कि 6 महीने का अंतराल होता है, उसका 6 महीने के अंदर अंदर इसको सत्र जारी किया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सावनी पूजा निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये दिया है सावन, पहला ऑप्शन सावन का पूर्णिमा, दूसरा दिया हुआ है सावन महीने के शुक्ल पक्ष के सप्तमी को, और तीसरा है सावन का पूरा महीना, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो है ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट उत्तर, यानी सावन महीने के शुक्ल पक्ष के सप्तमी को सावनी पूजा जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, औरंगा एवं अमानत किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन नंबर ए सोन नदी, ऑप्शन नंबर बी दामोदर, और ऑप्शन नंबर सी स्वर्णरेखा, ऑप्शन नंबर डी इज उत्तरी कोयल। तो इसका जो है करेक्ट उत्तर हो जाएगा उत्तरी कोयल। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। पतरातु थर्मल विद्युत शक्ति गृह किस देश की तकनीकी सहायता से बना है? पहला ऑप्शन यूएसए, सेकंड यूके, थर्ड यूएसएसआर, एंड फोर्थ इज यूएई। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये करेक्ट उत्तर हो जाएगा। यूएसएसआर को क्या बोलते हैं? रसिया भी बोलते हैं। ठीक है, इसको रसिया भी बोलते हैं। ठीक, चलिए देखिए ऑप्शन नंबर जो होगा 25 या क्वेश्चन नंबर 25 देखिए दिया हुआ है, यहाँ पे मिलान करना है। गुमला, सिमडेगा, हजारीबाग, गढ़वा, बोकारो, गुंगा जहाज, प्रेम घाघ, और ये क्या है सुगाका टा घाघ। तो देखिए यहाँ पे पहला का जो है ऑप्शन नंबर ये गुमला में क्या दिया हुआ है, देखिए प्रेम घाघ, और फिर दिया हुआ है सिमडेगा में जो है वो ये सिमडेगा में दिया हुआ आपका सुगाका टा घाघ, और ये हजारीबाग में है गूंगा जहाज, ये हजारीबाग में गूंगा जहाज है,
अब बच गया एक ऑप्शन, गढ़वा में क्या है, बोकारो, गढ़वा में बोकारो जलप्रपात है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा ये करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट, झारखंड के सिंचाई साधन तालाब के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है, यह सिंचाई का धरातलीय साधन है, तालाब के निर्माण प्रकृति एवं कृत्रिम दोनों तरीके में होते हैं। सेकंड, झारखंड के कुल संचित क्षेत्र में तालाब का योगदान लगभग 22% तथा तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई झारखंड के देवघर जिले में होती है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन गलत है, तो केवल दो जो है वो ये ऑप्शन नंबर गलत है, फर्स्ट जो है वो सही है, क्योंकि तालाब द्वारा सिंचाई जो है वो देवघर जिले में नहीं, ये आपका हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है ना कि तालाब द्वारा जो अधिक सिंचाई झारखंड से ये देवघर में होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो 22% है इस जगह पे आपका नहीं होकर के यहाँ पे 19% जो है 19% जो है झारखंड में तालाब के द्वारा जो है सिंचाई होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया राजमहल जीवाश्म फॉसिल जिसको बोलते हैं, ये इंग्लिश में फॉसिल बोलते हैं, हिंदी में जीवाश्म बोलते हैं, अभ्यारण्य किस जिले में अवस्थित है। पहला दिया है देवघर, सेकंड इज गिरिडीह एंड थर्ड इज दुमका एंड फोर्थ इज साहिबगंज। तो साहिबगंज इज द करेक्ट उत्तर। चलिए नेक्स्ट, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सहायता हेतु गठन राज्य अधिकारी कारिणी समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो देखिए इसमें दिया है पहला ऑप्शन वन एवं पर्यावरण मंत्री, दूसरा दिया है झारखंड का राज्यपाल, और तीसरा झारखंड के मुख्य सचिव, और चौथा वन एवं पर्यावरण विभाग के सचिव। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट उत्तर, यानी झारखंड के मुख्य सचिव। नेक्स्ट, झारखंड का कौन सा जिला राज्य के लौह अयस्क उत्पादन के लगभग 100% के साथ राज्य का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पाद है। तो पहला जो है वो होगा आपका पूर्वी सिंहभूम, दूसरा दिया है पश्चिमी सिंहभूम, और तीसरा दिया है बोकारो, और चौथा दिया है धनबाद। तो दूसरा जो होगा इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट उत्तर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, दिया है डेयरी पशु विकास कार्यक्रम योजना के बारे में सत्य कथन को चुने। तो दिया इस योजना का आरंभ जो है 2007 में किया गया, इस फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड में दिया है इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में पशुओं के नस्ल में सुधार कर दुग्ध उत्पादन बढ़ाना है। थर्ड ऑप्शन, इस योजना के लिए भारत एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज फाउंडेशन को अभिकर्ता नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड जो होगा वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अब बोलेंगे कि योजना आरंभ कब हुआ, तो ये 2007 में नहीं, ये 2014 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, यानी डेयरी विकास कार्यक्रम योजना जो है 2014 में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया हुआ है कोई व्यक्ति यदि मंत्री बन जाता है तो उसे कम से कम कितने दिनों के अंदर विधानसभा का सदस्य बनना अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर ए 1 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 6 वर्ष 6 महीना, और ऑप्शन नंबर सी इज 3 महीना, और ऑप्शन नंबर डी 6 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर जो होगा बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी 6 महीना के अंदर अंदर जो होगा मंत्री को विधानसभा का सदस्य बनना अनिवार्य है, नहीं तो वो जो है मंत्री पद से हटा दिया जाएगा उसको। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया हुआ झारखंड में राजपत्रित एवं राजपत्रित पदों के लिए संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन कौन करता है। ऑप्शन नंबर ये इस झारखंड लोक सेवा आयोग, सेकंड कर्मचारी चयन आयोग, एंड थर्ड अवर सेवर परिषद, एंड फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो होगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, कर्मचारी चयन आयोग। ठीक, चलिए नेक्स्ट, 1952 के चुनाव के संबंध में झारखंड पार्टी के बारे में क्या सही है क्या सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस झारखंड पार्टी प्रमुख
विपक्षी दल के रूप में उभरी। सेकंड, झारखंड पार्टी को बिहार विधानसभा में 33 सीटें मिली। ऑप्शन नंबर सी, जयपाल सिंह बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता बने। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में सभी सही। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत है, बाकी बाद ऑप्शन सारे सही हैं। ठीक है, ये और बी जो है सही है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो गलत है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु किस वर्ष की गई? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2001, ऑप्शन नंबर बी इज 2002, ऑप्शन नंबर सी 2005, ऑप्शन नंबर डी 2006। तो मुख्यमंत्री ग्राम सेतु जो है योजना स्टार्ट हुआ 2001 में। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया है किसे नीरज सिन्हा के स्थान पर झारखंड के नए डीजीपी नियुक्त किया गया? तो इसमें ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट इज विकास श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर बी DK पांडे, ऑप्शन नंबर सी अजय कुमार सिंह और ऑप्शन नंबर डी समरेश सिंह। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट उत्तर है, यानी अजय कुमार सिंह को नीरज सिन्हा के स्थान पर झारखंड के नए डीजीपी के रूप में इसे नियुक्त किया गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। दिया है मुख्यमंत्री प्रोत्साहन पेंशन योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए इज इस योजना से कुल 8000 विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष लाभान्वित यानी लाभ करने का लक्ष्य रखा है। ऑप्शन नंबर बी, अभ्यर्थी को मैट्रिक झारखंड राज्य में अवस्थित प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, यानी मैट्रिक पास हुआ विद्यार्थी को ही जो इसका लाभ मिलेगा पेंशन का। ऑप्शन नंबर सी, कोचिंग संस्थानों में मध्य प्रांत छात्रों को कोचिंग अवधि तक 500 रुपये प्रति माह का सहायक राशि प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट उत्तर, यानी सारे ऑप्शन जो है वो सही है। यहाँ तक जो है टोटल 36 क्वेश्चन हो चुके हैं, बचे 4 क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 37। दिया झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-2023 के अनुसार वर्ष 2021-2022 के लिए झारखंड का विकास दर क्या था? ऑप्शन नंबर ए 7.26%, ऑप्शन नंबर बी इज़ 2.76%, ऑप्शन नंबर सी 8.76%, ऑप्शन नंबर डी इज़ 8.2%। तो इसका जो होगा करेक्ट उत्तर वो 8.2% जो होगा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं 38 नंबर। बजट 2023-24 में राज्य सरकार द्वारा कौन सा पोर्टल विकसित करने का प्रस्ताव है? दिया पहला, दिया अमृतो पोर्टल, बी ज्ञान पोर्टल, ऑप्शन नंबर सी CSC पोर्टल एंड ऑप्शन नंबर डी इज RTI पोर्टल। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट उत्तर है, यानी RTI पोर्टल जो है इसका सही। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। समर का पूर्ण रूप क्या है? तो समर का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन नंबर ए में दिया स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिविएशन ऑफ मेन्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन, ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर अल्कोहल मेन्यूट्रिशन, ऑप्शन नंबर सी इज स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिविएशन एट मोशन एंड एनीमिया रिडक्शन। तो इसमें जो इनमें से ऑप्शन नंबर 4 इज इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो होगा 39 का ऑप्शन नंबर ये जो होगा करेक्ट उत्तर हो जाएगा, स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिविएशन ऑफ मेन्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन। लास्ट क्वेश्चन जो है वो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में झारखंड पदक तालिका में कितने स्थान पर रहा? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट उत्तर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे है 17वां जो है 17th रैंक लाया खेलो इंडिया यूथ गेम्स में झारखंड पदक तालिका में जो अवार्ड जीता इन लोग, उसमें से 17वां नंबर पे झारखंड रहा। ठीक है, और यहाँ से जो है ये सेशन कंप्लीट होता है। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।